ओहो अंकल, भगवान राम ने थोड़ी बोला था कि ये सब पटाखे बजाओ दिवाली पर। अरे चीकू बेटे, अरे शॉपिंग करो, मजे करो, किससे झगड़ रही हो? ले लो अपनी पसंद की सब पटाखे ले लो। पापा, जो पटाखे अंकल बेच रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। पटाखे बैन हो गए? दिवाली तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारा, ऐसे कैसे गवर्नमेंट बैन कर सकती है भाई? बच्चे सही कह रहे हैं। दुनिया के सबसे जहरीली हवा में से हमारा देश चौथे नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ सांस की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। और सिर्फ दिवाली के दिन ही हवा में पटाखे फोड़ने की वजह से 875% पोल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए आजकल हमारी उम्र का बुढ़ी लोग का बहुत तकलीफ सांस का बढ़ गया है। अब दादी चली जाएगी ना, तुम दोनों को तब हमारा वैल्यू पता चलेगा। ओहो दादी, फिर से सेंटी वाला टॉर्चर शुरू कर दिया। सिर्फ दादा दादी ही नहीं, रास्ते पे रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स तो बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। हाँ, मैंने भी भर भर के ऐसे मूर्ख देखे हैं जो जानवरों के गले पे या पूंछ में पटाखा लगा देते हैं। उसकी वजह से वो अंधा हो जाता है बेचारा, नहीं तो अपंग हो जाता है। लोगों को त्योहार लगता है एक धार्मिक मनोरंजन, उससे ज्यादा तो कुछ जानते ही नहीं है। सर्वनाश हो इनका, आज तक दिवाली का असली मतलब तो समझ ही नहीं पाए हैं ये लोग। इसी को तो कहते हैं धर्म का पतन। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है, और ये देखो सब पशुओं के जीवन में अंधकार मचा के कह रहे हैं हमारे जीवन में रोशनी आएगा। ओहो, ये तो बहुत डर गया है। पटाखों की आवाज ना कुत्तों को इंसानों से 3 गुना ज्यादा सुनाई देती है। अरे इसने तो पॉटी कर दिया मेरे शूज पे। बेचारा डर गया है बहुत, छुपने की जगह ढूंढ रहा है। इन बेचारों का ऐसे ही हाल होता है, इसे नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। ये हम कैसा फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें सबका नुकसान ही होता है। हम तो डबल मजे कर लेते हैं, बट क्या आपको पता है कि बर्ड्स को ट्रिपल नुकसान होता है? हे राम, ट्रिपल नुकसान? हाँ दादी, पहला नुकसान, उनका बहुत छोटा सा हार्ट होता है ना, तो इतनी जोर का धमाका सह नहीं पाता और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा नुकसान, हवा में उड़ते समय जोर के धमाके से वो अपनी दिशा भटक जाते हैं। इसी चक्कर में वो अपना घर भूल जाते हैं, और उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे जो उनका इंतजार कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप से कभी वापस नहीं मिल पाते हैं। मतलब दिवाली के पटाखे जानवरों को बेघर कर देते हैं। अपनी बस्तियां दियों से सजाकर दूसरे प्रकृति के बच्चों के घरों में अंधेरा कर रहे हैं। राम 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 राम, ये तो खुद भगवान राम को मंजूर नहीं होगा। और तीसरा नुकसान, पटाखों के केमिकल से पूरी हवा में जहर फैल जाता है, और जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से वो लोग बेहोश या कई बार मर भी जाते हैं। और स्काई रॉकेट जैसे पटाखे उनके शरीर को हवा में ब्लास्ट कर देते हैं। ओहो, इसीलिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग या पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी बिल्कुल बैन कर रखी है। बड़े ही आतंकवादी तरीके हैं इंसानों के अपने त्योहार मनाने के। इसलिए तो तुम्हारे पापा को कहती हूँ, मत लेकर गया कर इनको ये सब पटाखे पिटाखे। चलो हम ग्रीन दिवाली मनाते हैं। CSIR नीति का लोगो देखकर ही हम पटाखे खरीदेंगे। और एक और बात, 5-6 से ज्यादा मैं वैसे भी दिलाने नहीं वाली तुम दोनों को, ओके? ये क्या कोई ब्रांडेड पटाखे हैं? पहली बार सुना है। ग्रीन कलर के ही होंगे। अरे पापा, ग्रीन क्रैकर्स बीज क्रैकर्स के जैसे होते हैं। जैसे गणपति पे आपको याद है, हमने बीज वाले गणपति लिए थे और उसके बाद उसको हमने फ्लावर पॉट पे डाल दिया था, फिर उससे पौधा निकल गया था। तो ये किसी एनिमल को डिस्टर्ब भी नहीं करता, और उसमें आवाज भी जोर से नहीं होती। जितना फाट करते हो ना, बस उतनी जोर से होती है। बहुत बढ़िया है ये तो। और राम जी के टाइम पे कौन सा ये सब बारूद था, तो उनकी प्रजा भी उनके जैसी काफी सजग और संवेदनशील रही होगी। आजकल की गवारों की तरह थोड़ी।
पर मार्केट में इस पटाखे को ढूंढे कैसे बेटा? सिंपल, बॉक्स के QR कोड को स्कैन करके देखें कि वो CSIR नीरी सर्टिफाइड है या नहीं। शाबाश। ये तो हो गए पटाखों की बात। और अगर कोई एनिमल या बर्ड आपको घायल दिखे या कहीं फंसा हुआ दिखे तो गूगल पे जाओ और अपने सबसे नजदीक के NGO को कॉल करके उनकी हेल्प के लिए बुलाओ। अच्छे बच्चे मेरे, बड़े होके पापा का नाम जरूर रोशन करेंगे। चलो इसी बात पर सबको विश कर दो। हैप्पी दिवाली।